और अपनी बेटी का पाणी ग्रहण करने जा रहे हैं। और माता ने देखा कि बाबा के घर में न बिस्तर है, न कोई पलंग है, न कोई बेड है, न कोई सोफा है, न कुर्सी है, न मैट है, चटाई भी ठीक से नहीं है। एक दो कुछ के ऐसे आसन भी ठीक से बिने हुए नहीं है, ऐसे कुछ बिछावन के रूप में भय उसी पर बैठाते हैं। स्वयंभू मनु तो जानते हैं कि ये ऋषि हैं, इनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, इनके लिए भौतिक संसाधन क्या, ये जब चाहेंगे तब प्रकट कर लेंगे। लेकिन माँ देख रही है कि बेटिया कहाँ सोएगी, कहाँ बनाएगी, क्या आएगी, बर्तन भाड़ा भी नहीं है, न सिलेंडर गैस है, न चूल्हा है। उस समय जंगल की लकड़ी थी, चूल्हा भी ठीक से नहीं, न नौकर है, न चाकर है, नौकरानी। यहाँ तो बेटी को महाराज के घर की बेटी कहाँ कुछ काम करे। माता दुखी हो गई, पाड़े ग्रहण करके जहां से जाने लगी तो रो रही है। बेटी की विदाई बड़ी करुण होती है। हर माँ जब अपने बिटिया को विदा करती है तो कलेजे को संभालती है। आज तो मोबाइल का जमाना हो गया, आज अंग्रेजी में कहें तो एडवांस वीआईपी लोग हो गए हैं। आज तो हाय बाय डाटा कह करके बेटी चली जा रही है, लेकिन आप लोग जो अपने घर से आए होंगे तो माँ का कलेजा कितना फटा हो। आज भी इस कलयुग में भी बेटी जाती है और अपनी माँ से, अपने भाई से, सचमुच ये बेटियां रुलाती हैं। मेरे भाई बहन, ये दो कुलों को तार देती है। जनक जी भी जब सीता की विदाई करते हैं, माता सुनैना भी जब सीता मैया की विदाई करती है, मैना जब पार्वती की विदाई करती है, हमारी माँ जो अपने बेटी की विदाई करती है तो बड़ी कठिन, बड़ी करुण विदाई है। माँ का मन भरा भरा है, कुछ कह नहीं पा रही है, कैसे कहती मर्यादित है। मन है व्याकुल नैन शिथिल है, कैसी बेला सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी कठिन विदाई रे। बेटी की विदाई बड़ी कठिन होती है। 5 बहनों का मैं भी भाई हूं, मुझे भी अपनी बहनें याद आ रही। मेरे भाई बहन, ये बेटियां बहुत निस्वार्थ भाई से प्रेम करती हैं और बेटी की बातें ऐसा लग रहा है जैसे माँ कह रही है कि जैसे बिटिया मेरी आ रही है, कोई मम्मी मम्मी कह करके मुझे बुला रहा। माता शत्रुपा की क्या दुर्दशा रही होगी, बेटी को छोड़कर जंगल में एक बाबा के घर जा रहे हैं। बेटी की बातें, बेटी की लीला, जाए ना बिसराई हो। मैया मैया बाबा बाबा
कहीं से मैया बाबा कह करके बेटी आ रही है कि प्रतिध्वनि पड़े सुनाई हो, कड़वे विष से भी कहीं बढ़कर कड़वी यह सच्चाई हो। माता कितनी भी छरपटाहट कर ले, लेकिन बेटी को तो विदा करना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है, विष से भी बढ़कर सच्चाई है कि जिसकी याद में सब कुछ भूली थी वह वस्तु पराई हो, बेटी भई पराई हो। बेटियां तो पराई ही होती, मां कसमसोस के रह गई। और इधर क्या हुआ, संत कहते हैं कि बाबा के यहां 2-4-6 दिन किसी तरह से बीता होगा। महर्षि करदम को तो समाधि लग गई। अब बाबा समाधि में चले गए, अब बेटी कैसे रहेगी। माता ने अपना द्वारपाल अनुचर भेजा कि बेटी चली आओ, मायके चली आओ। जानते हैं बेटी ने क्या कहा? सतयुग की बेटी क्या कह रही है कि मां, मेरे पति के चरणों में ही वैकुंठ है, स्वर्ग है, मैं छोड़कर नहीं आऊं। ये हमारे भारत की संस्कृति है। माता मैना ने जब कहा कि बेटी चाहे कुंवारी रह जाएगी, ऐसे बौराहा बर से विवाह भोले से नहीं करूंगी, आगे भी कथा में प्रसंग आएगा। तो बिटिया ने समझाया रामचरितमानस में, पार्वती मैया ने सुख दुख जो लिखा लीलार हम में, जाब हम पाओ तहा हे मैया, तुम अपने पर कलंक न लो। सुख लिखा होगा तो गरीब के घर भी सुख मिल जाएगा, दुख लिखा होगा तो अमीर के घर भी दुख मिलेगा। हमारे भाग्य पर है। आप जन्म की साथी हैं कर्म की, और मां